रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा गुमला में हुई है और बता दें यहां सीएम ने लोगों को सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। साथ ही कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग यहां पर नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें सीएम ने सदर अस्पताल लोहरदगा और कई सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कई लोगों से मिलकर उनके आभार भी व्यक्त किए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सीएम सोरेन 13 दिसंबर को खतियान जोहार यात्रा में शामिल होंगे। देखिए क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री 13 तारीख को यहाँ पे उपस्थित होकर वहाँ आम सभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री लोग हित में काम किए हैं, लोग यहाँ के लोग उत्साहित हैं और लोग काफ़ी संख्या में जुटकर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। क्या है खतियानी जोहार यात्रा? खतियानी जोहार यात्रा एक है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम किए हैं झारखंड वासियों के लिए, लोग आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पे लोग आएंगे माननीय मुख्यमंत्री का वहाँ। तो जनता जानना चाहती है कि खतियानी जोहार यात्रा लोगों को नहीं समझ में आ रही, क्या है इसको लेकर वहाँ लोग काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जो है झारखंड वासियों के लिए इतना जो काम किए हैं, आज तक कोई सरकार इतना काम नहीं किया जिस तरह से ये सरकार काम कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद वहाँ। यहाँ जोहार यात्रा को लेकर लोहरदगा में काफ़ी उत्साह है। जो हम लोग गठबंधन के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम हो, आरजेडी और यहाँ के जो तमाम लोग हैं, इस जोहार यात्रा को लेकर और झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की यात्रा को लेकर जो उनका आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं लोहरदगा, इनको लेकर लोहरदगा में काफ़ी उत्साह है। और एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता इस कार्य की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं और इसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे और ये जोहार यात्रा लोहरदगा में ऐतिहासिक होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार बनने के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के लिए सोचा है और इतना बड़ा जो सौगात दिया है, ये सचमुच काबिल तारीफ है। हम लोग मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हैं और वो खुद आभार व्यक्त करने लोहरदगा आ रहे हैं, तो ये तैयारी ऐतिहासिक है और ये यात्रा भी ऐतिहासिक होगा। तो रांची से खबर, सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को गिना है। आपको बता दें कि कई सरकारी दफ्तर जिस दौरान इन्होंने निरीक्षण किया और वहीं आपको ये भी बता दें कि गुमला में खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत की गई है। संवाददाता अमर गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमर, आपसे हम जानकारी लेंगे, ये यात्रा शुरू की जा रही है और आज जिन दफ्तरों का निरीक्षण किया गया है, कहां कहां कौन सी जगह क्या कुछ सामने आया है, अपडेट लेंगे। जी कोमल, मैं आपको बताऊं कि सीएम हेमंत सोरेन अभी 8 बजे लोहरदगा आगमन है उनका। उसके बाद वो परिसदन भवन पहुंचेंगे। उसके पश्चात हो संभावना जताई जा रही है कि विभिन्न कार्यालय का वो निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ परिसदन भवन में बैठक करेंगे। जी अमर, आपसे ये भी जानेंगे कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी पुख्ता इंतजाम की गई। डॉग स्क्वाड की टीम भी हर पुल पुलिया के निरीक्षण कर रहे हैं। सड़क मार्गों की जो प्रमुख मार्ग है जो सीएम अभी आने वाले हैं लोहरदगा, उन विभिन्न मार्गों में पुलिस की तैनाती की गई है। हर एक जगह पर पुलिस की तैनाती है। इसमें प्रशासन दिन रात जुटे हुए भी थे। अमर, आप ये भी बताइए कि अगले दिन की क्या रणनीति है, क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि जनता से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी 13 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन जिला परिषद में वो बैठक करेंगे। गुमला और लोहरदगा के लोग रहेंगे, उसमें पदाधिकारी शामिल होंगे। उसके पश्चात 3:30 बजे लगभग सीएम हेमंत सोरेन समाहरणालय स्थित मैदान में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। इसमें आम लोगों को भी कई सौगात भी दे सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हजारीबाग में साइबर अपराधियों ने हजारीबाग डीएसओ का लॉगिन हैक कर सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। बता दें हैकर्स ने सैकड़ों की संख्या में ऐसे ग्रीन कार्ड को बिना कोटा ही गुलाबी कार्ड में बदल दिया है। हजारीबाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अन्य जिलों की खबर आने के बाद उनके कान खड़े हुए, तब जाकर उन्होंने गहनता से छानबीन शुरू की। तब उन्हें समझ में आया कि उनके लॉगिन आईडी को हैक कर लिया गया। पूरे मामले में जानकारी पुलिस को दी गई है। बता दें अब आगे जो निर्देश आएंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। हालांकि हजारीबाग में राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।
मामले को क्या बोलिए इसके? आईडी हैक हजारीबाग जिला अंतर्गत 1014 कार्ड जो ग्रीन का था उसको कार्ड में जाति चेंज कर दिया, पीवीटीजी चेंज कर दिया गया, जो सौता वो पीएच में कन्वर्ट हो गया है। उसमें से 4 कार्ड जो है वो पीटीजी के अंतर्गत आते थे, उनको यहाँ से हमारे कार्यालय से किया गया। शेष जो है जितने भी किए गए हैं उनकी जानकारी हम लोग को नहीं है और किनके द्वारा किया गया है। और ऑपरेटर जिनको भी आईडी दिया गया था उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि मेरे द्वारा इस तरह के कार्य नहीं किए गए हैं और अन्यत्र किन्हीं के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के हम लोग ने आज लोसिंगना थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया है। जानकारी आपको कम मिली? जानकारी हम लोगों को विभाग से सूची प्राप्त हुई थी करीब 5 दिनों पहले। उसके बाद हम लोग इस मामले में रेस हो गए और अपने स्तर से भी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और जितने भी आईडी का जो किया गया है कार्डधारियों को उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस डीलर का है, किस एरिया का है। इसमें से ज़्यादातर आपका विष्णुगढ़ एरिया से आ रहा है, तो उसको चिन्हित करके अपने स्तर से भी जांच कर रहे हैं और अपना पुलिस भी अपना अनुसंधान में फिर वो जांच करेगी किस तरह से कहां से किया गया है। बाग डीएसओ ऑफिस का लॉगिन को हैकरों ने हैक करके सैकड़ों राशन कार्ड बनवा लिया है, जिसको लेकर सरकार ने तत्काल उस लॉगिन को बंद कर दिया है, जिसे लेकर नया राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि इस लॉगिन को पुनः चालू किया जाए और साथ में ये भी आग्रह है कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसको लेकर ध्यान दिया जाए। आप लोगों को जिनको बनना चाहिए, जो सही में उनके लायक है, वो अभी अगर नहीं बन रहे तो उनसे वंचित है। चलिए हमारे अतिथि जो आए हुए हैं परेशानी हो रही है, दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम किया जा रहा है, शुरू करना चाहिए बनाने के, ताकि उचित लोगों का जो है लाभुकों को उसका लाभ मिले। और धनबाद में युवक अपने दोस्तों के साथ बंगाल में स्थित तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने आया था। लौटने के बाद अपने घर से करीब 2 किलोमीटर पहले वो शौच के लिए गाड़ी से उतरा था और इसी दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन फानन में सभी दोस्तों ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बड़े अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करके आ रहा था लोग, तो कपुरिया मोड़ में रुका, रुकने के दौरान पेशाब करने गया, उसी में वो गिर गया। गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। उस दौरान में इसको ट्रीटमेंट कराने ले गया और मृत घोषित कर दिया गया। और धनबाद में प्रशांत तुलसियान के कोयला प्लांट में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें, प्लांट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर और हथियार के बल पर लाखों रुपए की डकैती की है। वहीं सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए मूल्य के तांबा, इलेक्ट्रिकल वायर, मोटर, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अपराधियों ने लूटे हैं। अभी ये क्या नाम हुआ आपका? मिश्रा जी बताए कि हमारे बंद प्लांट में चोरी हो गई है। हम लोग भाई ये जांच में भी आए हैं, जांच करके जा रहे हैं, अगला जो कार्रवाई हो किया जाएगा। चोरी है या डकैती है? ये तो इनका कहना है कि अपराधी हथियार के बल पर आकर लूट कर चले गए। अब देखते हैं जांच में जो सामने आएगा। कुछ इन्होंने क्वांटिटी बताई, कितने का संपत्ति का हानि हुआ, कितने का बताया? तो बता रहे हैं कि 10 लाख का चोरी हो गया। और धनबाद में भीषण हादसा हुआ है, जहां 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। साथ ही मौके पर एक युवक की ट्रक में फंसने से मौत हो गई है। वहीं 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवा वाहन धनबाद की ओर जा रहा था और दूसरी तरफ ट्रक गोविंदपुर की ओर जा रहा था। और वहीं बैंक ऑफ इंडिया के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर सीधे एलपी वाहन से टकराया और जिससे ये बड़ा हादसा हो गया।
सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई। बता दें कुल 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें 115 करोड़ 41 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति पर मोहर लगी है। बता दें कि गोपालगंज में पुलिस लाइन बनेगी। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 मौके मिलेंगे। बीपीएससी में बैठने के लिए अब 5 मौके दिए जाएंगे। तो कुल 12 प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है और उनमें से एक प्रतियोगिता परीक्षा भी है जिनमें अब 5 मौके दिए जाएंगे। बता दें प्रशासनिक स्वीकृति पर मोहर लगाई गई है। गोपालगंज में पुलिस लाइन बनेगी। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं सबकी। डीएमआई हमारा ग्रामीण विकास के अंदर डीएमआई एक संस्था है, ये विकास प्रबंधन संस्था है। उसके विकास के लिए 98 करोड़ 45 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में राशि दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो जमीन है मौजा पिपरा में थाना 152 और 100 मौजा दोसमा में 521, उस पर भुगतान पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कंपनी है इंडिया लिमिटेड है उसको स्थानांतरण भूमि की गई। कैंपा फंड में राशि जो ये प्रत्याशा में स्वीकृत की गई थी अब उसको कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। ये 115 करोड़ 41 लाख का है। ये कैंपा है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की योजनाएं हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के अब 5 मौके मिलेंगे। बीपीएससी परीक्षार्थी को 3 नहीं अब ये 5 मौके दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे 12 प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगाई गई है। तो अब 3 नहीं 5 मौके दिए जाएंगे और ऐसे में परीक्षार्थियों को सहूलियत रहेगी। 12 प्रस्ताव पर ये मोहर लगाई गई है। तो गोपालगंज में पुलिस लाइन भी बनेगी, ये भी एक प्रस्ताव था। 12 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगा दी गई है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। बारह प्रस्ताव जिन पर मोहर लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, 12 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लगी, उनमें से 3 मौके से 5 मौके कर दिए गए बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए। 12 प्रस्तावों के बारे में हम जानेंगे क्या क्या खास रहा है। कोमल, बिल्कुल मैं बता दूं कि आज जो कैबिनेट की जो अहम जो बैठक मतलब की हुई उसमें मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो मतलब आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है इसमें मतलब 12 जो मुख्य जो एजेंडों पर मतलब मोहर लगी है। हम बता दें कि बिहार खेल प्राधिकरण पटना की सुगम संचालन के लिए बायलॉज के पर एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उप विधि 2022 की स्वीकृति मतलब दी गई है। और बताते चले कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से कैबिनेट के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते समय अगर आम आदमी भी पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए उन्हें कई कैटेगरी बनाया गया है। अगर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हुए पकड़े गए तो इसके लिए भी फाइन देना होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार पकड़े गए तो 200 रुपए और तीसरी दफे पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के कमर्शियल उपयोग पर भी पहले दफे 1500 रुपए, फिर
उसके बाद दूसरी बार 2500 और उसके बाद 3500 लगेगा। वही अगर प्लास्टिक को खुले तौर पे अगर कोई जलाता है तो पहली दफे 2000 रुपए जो है जुर्माने उसले जाएंगे, दूसरी बार 3000 और तीसरी दफे 5000। तो आप समझ सकती हैं कि कोमल प्लास्टिक को रोकने के लिए बिहार सरकार जो है एक तरह से कवायद शुरू कर दी है और इसको सार्वजनिक तौर पर भी लोगों में एक मैसेज जाए, उसको लेकर आज जो कैबिनेट में अहम मुद्दा मतलब यही रहा है। कोमल, चलिए शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। नालंदा जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। 410 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल पटना भागनबीघा रहुई का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है और राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना का शिलान्यास भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों ही किया गया था और इसका उद्घाटन भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ है। आज रहुई प्रखंड के लिए ऐतिहासिक पल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 3 बजे रहुई भागनबीघा पटना रहुई डेंटल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और रहुई के लिए एशिया का दूसरे नंबर का हॉस्पिटल कॉलेज बना है। मतलब इसके लिए तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ संवाददाता ऋषिकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषिकेश, आपसे हम जानेंगे महाविद्यालय के बारे में, क्योंकि पहले भी एक महाविद्यालय का उद्घाटन कर चुके सीएम नीतीश कुमार और अब एक और, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, ये दोनों ने संयुक्त रूप से 410 करोड़ रुपए की लागत से जो डेंटल कॉलेज है उसका उद्घाटन कर दिया है। और उद्घाटन के बहाने ही सही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ डेंटल कॉलेज है, हम तो चाहते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा ज्ञान की रोशनी देने की जो प्रतीक माना जाता है, हम चाहते हैं कि उसका भी जल्द से जल्द चालू हो। लेकिन केंद्र की जो सरकार है इसमें रोड़े अटका रही है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब तक मोदी से मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार पूरी तरह से होने वाला नहीं है। जी ठीक, कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जनता की तरफ से? जी, जनता की तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसके उद्घाटन के बाद? देखिए, क्योंकि ये रहुई प्रखंड है और रहुई प्रखंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कभी कर्म क्षेत्र रहा है। कभी इन्हीं गलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम घूम कर अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। तो जाहिर तौर पर है, जब मुख्यमंत्री का ये कर्म भूमि है रहुई प्रखंड और यहाँ पर इतने बड़े जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज माना जा रहा है और इसका उद्घाटन आज हो रहा है, तो जाहिर तौर पर इस गांव के जो आसपास के जितने भी रहुई प्रखंड गांव के लोग हैं वो सभी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए खुद आए थे और उन्होंने कहा है कि इस डेंटल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए ऋषिकेश। और पटना में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुजरात के लोग पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उसी तरह हम बिहारी भी चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बिहारी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी चाहती है कि हमारे राज्य की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने। उनमें सभी काबिलियत है जो प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। हर फ्रंट मेन फ्रंट है, हर फ्रंट वाले हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अब बाकी फर्स्ट सेकंड कौन हुआ कि हम थर्ड हो जाएंगे? हम लोग का फ्रंट फर्स्ट है। उन लोग के हिसाब से दूसरे वालों के लिए हिसाब से उनका भी मेन फ्रंट होगा। हमें इतराज नहीं है, मेन फ्रंट है हम लोग का, इसलिए जनता का फ्रंट है। हम बिहारी लोग बिहारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। बिहार की कोई दूसरे प्रदेश के प्रधानमंत्री चाहते हो, हम लोग को इस पर कोई क्या उनसे बहस है। गुजरात के लोग गुजराती को प्रधानमंत्री बनाने में गर्व का महसूस करते हैं। इस बिहार ने आज़ादी की लड़ाई का सबसे मुख्य भूमिका निर्वाह किया हो, जहाँ जयप्रकाश इस धरती पर संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके
राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित नहीं किया, प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया। उसी बिहार में पहली बार वह अपने प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जगी है और बिहार की 12.5 करोड़ जनता या जो भी जनसंख्या लोग आगे पीछे बोलते हों, अपना प्रधानमंत्री दिल्ली में देखना चाहते हैं। और बेतिया में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी एक बार फिर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार राजू ने बताया कि अगर जनता मौका देती है तो बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य होगा। सरकार की योजना का लाभ हर ग्रामीण को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गंदगी से लोगों को राहत मिलेगी। राशन कार्ड, आवास योजना, वृद्धा पेंशन की समस्या का समाधान होगा। और दरभंगा में हाल्ट निर्माण को लेकर 6 अक्टूबर से सकरी हसनपुर रेल ट्रैक पर पंडाल लगाकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। और वहीं जिस कारण इस रूट पर चलने वाली दरभंगा बिरौल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी बंद करना पड़ा है। ग्रामीण बैगनी गांव के नजदीक हाल्ट निर्माण कराने की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। इस दौरान रेलवे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। कई बार ट्रेन का परिचालन शुरू करने के दरभंगा रेल प्रशासन और आरपीएफ ने आग्रह किया है, लेकिन संघर्ष समिति के लोग मानने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि जब तक रेलवे के पदाधिकारी यहां आकर हाल्ट निर्माण कराने की घोषणा नहीं करते तब तक वो लोग ट्रैक पर से नहीं हटेंगे। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामधनी झा और बैगनी के पूर्व मुखिया राजन कुमार झा को मोबाइल फोन से समस्तीपुर के डीआरएम से वार्ता भी हुई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं सामने आया है। और नवादा में 2 साल की बच्ची के जिंदा जलने से मौत हो गई है। और जानकारी के मुताबिक बच्ची के माता पिता खेत में काम कर रहे थे। 2 साल की मासूम अपनी 2 बहनों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक पराली में आग लगने से हादसा हो गया, जिसमें मासूम बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। से बच्ची की मौत हुई है। घर के बगल में ही निवारी का बोझा रखा हुआ था, 4-5 हज़ार निवारी का बोझा था। वहाँ पे बच्चा लोग सब खेल रही थी और बड़े लोग जो भी थे, अभी खेती मजदूरी का समय है, सभी लोग अपने अपने काम के लिए खेत पर गए हुए थे। कोई बड़ा वहाँ पे था नहीं। एकाएक हल्ला हुआ कि आग लग गया, आग लग गया। तो बच्चा लोग भी था, वो सब भी नहीं समझ पाया क्या हुआ नहीं हुआ। बड़े लोग आए तो देखे एक बच्ची